प्रस्तुत साक्षात्कार में पूनम पांडे ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग से पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। तरुण चुग ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक निर्णय है। उनका कहना है कि पार्टी 1952 से पंजाब में है और 1977 तक उसने अकेले ही चुनाव लड़ा था, इसलिए अकेले मैदान में उतरना वास्तव में अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लौटना है। आज बीजेपी राज्य में एक मजबूत स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बन चुकी है, जिसका अपना संगठन, कार्यकर्ता और पंजाब के चहुमुखी विकास का एजेंडा मौजूद है। साक्षात्कार में जब पंजाब में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती के बारे में पूछा गया, तो तरुण चुग ने कहा कि उनकी मुख्य चुनौती अन्य राजनीतिक दलों द्वारा राज्य की पहुंचाई गई बदहाली है। जिस पंजाब ने देश का पेट भरा और सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी तथा शहीद दिए, वो आज नशों, कर्ज और गैंगस्टर्स के लिए जाना जाने लगा है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में होने के कारण जवाबदेही उसी की है, जबकि कांग्रेस आज मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी प्रदेश इकाई आपसी गुटबाजी में बंटी हुई है। पार्टी के प्रदर्शन और बदलाव के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 6.6% था, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़कर 18.56% तक पहुंच गया। इससे जनता का मूड साफ झलकता है कि वो राज्य में बीजेपी को देखना चाहती है। वर्तमान में पंजाब में पार्टी की कमान केवल सिंह ढिल्लों के रूप में एक एकजुट सिख नेता के हाथों में है और पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। आप पार्टी के भी कई सांसद अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी पुरानी पार्टी अपने रास्ते से भटक चुकी है, जबकि बीजेपी की नीयत बिल्कुल साफ है। दलित समाज में हिस्सेदारी और गुरु रविदास जयंती से जुड़े अभियानों पर तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी किसी एक समाज विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि पूरे पंजाब और पंजाबियत की पार्टी है। गुरु रविदास जयंती से जुड़े अभियान पूरी तरह सामाजिक सरोकार के हैं, न कि चुनावी फायदे के लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संतों और महापुरुषों के सम्मान में भी राजनीति और चुनाव देखता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इन समाजों को सिर्फ वोट बैंक की नजर से ही देखा है। कुल मिलाकर बीजेपी इस बार पंजाब की राजनीति में एक मजबूत और स्वतंत्र विकल्प के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य की व्यवस्था में सुधार लाने के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।